हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में इन एडमिशन। ठीक है, जब हम एडमिशन करते हैं तो उसके अंदर जो जनरल एंट्रीज आती है बेटा गुडविल को लेके कि जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा होता है तो कैसे जनरल एंट्री पास होती है। तो इसमें बच्चे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जनरल एंट्री बहुत थोड़ी सी है इसकी। ऐसा नहीं कि वही 10-12 जनरल एंट्री और आपको लर्न नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो, थोड़ा अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यहीं रखो, वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखो और फिर इजीली आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम पहले करेंगे कुछ केसेस, कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है, कब कब जनरल एंट्री पास होती है, कब कब नहीं होती है, कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे, क्या उसका ऑल्टरनेटिव वे है, और एक करेंगे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 17। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 लिखने का मेरा पर्पस यहाँ पे यही है कि आप अगर जनरल एंट्री समझ गए, लर्न हो गए, लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आया तो आपने पूरी वीडियो के 20-25 मिनट वेस्ट कर दिए। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी रखा है जिसको हम अप्लाई करके देखेंगे क्या हमें जनरल एंट्री समझ आई है कि कौन सी जनरल एंट्री किस टाइम लगनी है, कौन सी जनरल एंट्री कब पास करनी है, कौन सी नहीं पास करनी। ये चीज़ मेन है। लर्न करना जनरल एंट्री को इतना बड़ा बात नहीं है, मैंने 5-6 एंट्री लिखी और आप फटाफट से उसको लर्न कर लोगे, लेकिन कौन सी जनरल एंट्री कब पास करनी है और क्यों पास करनी है, उसके एक एक रीज़न आपको पता होना चाहिए। तभी उसी की चीज़ को तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैंने बोला 5 जनरल एंट्री, बच्चे क्या करते हैं, 5 के 5 जनरल एंट्री पेपर में लिखाते हैं। भाई अब टीचर देखेगी क्या कौन सी होनी थी और कौन सी नहीं होनी थी। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब गुडविल आपको पता है अब अच्छे से कि गुडविल क्या होता है, तो क्योंकि आप गुडविल वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग में भी गुडविल आप देख चुके हो। तो गुडविल इज पेड प्राइवेटली। वैसे गुडविल को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को गुडविल ना बोल के क्या बोला जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लिखा हुआ है गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मैंने आउट ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर नहीं, बिजनेस को कंसीडर ना करते हुए मैंने किसी जो हमारी न्यू पार्टी आ रही है, न्यू पार्टनर आ रहा है, उससे मैंने जो गुडविल है, मैंने और मेरे साथ वाले पार्टनर ने जो गुडविल लेनी है उससे, वो हमने प्राइवेटली ले ली। उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करा और ना ही उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करा, ना ही उसको बिजनेस में रिटेन करके रखा। समझ रहे हो इस छोटी सी बात के अंदर। मान लो मैं और मेरा दोस्त एक अच्छे पार्टनर है, पार्टनरशिप चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, सी पार्टी को ला रहे हैं, किसी और पर्सन को अगर हम ला रहे हैं अपनी पार्टनरशिप के अंदर, तो क्या होगा, वो हमें गुडविल देगा। हमने बोला बिजनेस के अंदर मत दो, हमें प्राइवेटली गुडविल दे दो। तो ऐसे केस के अंदर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, देयर इज नो एंट्री। क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा जस्ट नो एंट्री। कोई भी एंट्री आपकी पास नहीं हो सकती बेटा यहाँ पर, क्योंकि समझो ना, जो चीज़ बिजनेस में हो ही नहीं रही उसको आप जनरल एंट्री की फॉर्म में कैसे ले सकते हो। बिजनेस से पैसा जा रहा है, जनरल एंट्री कर सकते हो। बिजनेस में पैसा आ रहा है, जनरल एंट्री कर सकते हो। बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा, क्या करोगे, जनरल एंट्री नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये चीज़ प्राइवेटली दी गई है। जितने भी ओल्ड पार्टनर थे उनको दी गई है प्राइवेटली, बिजनेस की कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं हुई, तो आप कोई भी जनरल एंट्री किसी भी तरीके की पास नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है नो एंट्री, कोई एंट्री आपकी जनरल एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन उसने जो गुडविल है वो प्राइवेटली जो ओल्ड पार्टनर है उनको दे दी। सो देयर इज नो जनरल एंट्री। अब आती है बात सेकंड। तो ये हो गया फर्स्ट, ये खत्म हो गया सीन, ये सीन प्राइवेट वाला खत्म। अब नॉर्मल वाला सीन जो हमारे पेपर में जनरली आता है। सो गुडविल इज बोट, मतलब गुडविल लाई गई इन कैश या फिर चेक हो सकता है बाय अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर, या तो हम जिसको हम न्यू बोल देते हैं या फिर इनकमिंग पार्टनर बोल सकते हैं। तो उसने क्या लाया है, वो बेटा गुडविल लेके आया है, और जो वो गुडविल है या तो वो कैश की फॉर्म में होगी, मतलब नगद लेके आया होगा, कैश लेके आया, लो भाई 5,000, लो भाई 10 लाख, लो भाई 15 लाख, ठीक है, ऐसे लाया होगा, या फिर अपना एक चेक लेके आया होगा अपने साथ। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल बोट इन कैश और चेक। सबसे पहली एंट्री किसकी पास करनी है कि जब हमारा न्यू पार्टनर और वी कैन से इनकमिंग पार्टनर हमें हमारी फर्म को क्या दे,
प्रीमियम फॉर गुडविल दे, मतलब गुडविल का शेयर दे। गुडविल का शेयर वो इसलिए देता है बिकॉज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो घाटा हुआ है वो उसको रिकवर करते हैं, किससे? उसकी ही गुडविल से, जो न्यू पार्टनर लेके आ रहे हैं अपने साथ। तो अगर गुडविल आती है तो या तो वो कैश की फॉर्म में होगी, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा या तो मनी या तो माया, किसकी फॉर्म में होगी? कैश की। या फिर आपकी किसकी फॉर्म में होगी बेटा? चेक की। ठीक है, अगर कैश की फॉर्म है तो कैश लिखते हैं, चेक की फॉर्म है तो बैंक लिखते हैं। एज यू नो भाई 11th क्लास पढ़ के आए हो ना, तो अगर तो कैश आता है तो कैश लिखते हैं, चेक आता है तो बैंक लिखते हैं। आ रहा है एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है, व्हेन एसेट इज इंक्रीज इट इज डेबिट। तो जब भी कैश आता है हम उसको क्या लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कैश, और अगर कैश हुआ तो कैश, चेक हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत? क्योंकि कैश आएगा तो डेबिट होगा। 2 किसकी वजह से आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है, आप लोगों को पता, तो थोड़ा सा सह लेना इस चीज़ को। ठीक है, अब एक बार स्टडी करते हैं। एक आपको ना बचपन का चार्ट याद होगा, ये वाला बनाया होगा आपने कभी। एसेट्स व्हेन इंक्रीज इट्स डेबिटेड, व्हेन डिक्रीज इट्स क्रेडिटेड। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना बेटा। तो वैसे ही कैश इंक्रीज हो रहा है ना भाई, फर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फर्म के अकॉर्डिंग देखा कैश बढ़ रहा है बिकॉज फर्म के अंदर कैश आ रहा है। व्हेन एसेट इज इंक्रीजेज इट इज डेबिटेड। तो डेबिट करा कैश, एक ही चीज लिखेंगे, और लिखा है बीच में, ध्यान रखना। अगर वो कैश बोलेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कैश लिखेंगे, अगर उसने बोल रखा है कि चेक लेके आ रहा है तो बैंक लिखेंगे। तो कैश अगर बेसिकली अगर आपको जनरल एंट्री लर्न करनी हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी देखना मैं जल्दी भी बोलूंगा, अभी स्लो इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से आनी चाहिए। अब उसने बोला कि कैपिटल लेके आ रहा है, पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था तो पैसों में लाया, अब कैपिटल लेके आ रहा है। अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है, बिकॉज बिजनेस में कैपिटल भी तो लाएगा ना, अगर उसको पार्ट चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो क्या लिखेंगे? या तो फिर दोबारा से क्या तो कैश में लेके आएगा, या तो फिर चेक से लेके आएगा। कैश में लेके आएगा तो फिर कैश लिखेंगे, चेक से लेके आएगा तो बैंक लिखेंगे। अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो हमारा पार्टनर सी है, तो एंट्री हो गई और कैश में वो ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो हमारा न्यू पार्टनर राम है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा पार्टनर उज्ज्वल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू उज्ज्वल्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लो यार एक लड़की का नाम भी ले लेते, चलो हर्षिता ले लेते, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हर्षितास कैपिटल अकाउंट। समझ आ रही है बात, फील आ रही है कि क्या हो रहा है? ये न्यू पार्टनर का मतलब क्या है? न्यू पार्टनर का मतलब है जो आपके क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का नाम हो, आपने उसकी जगह न्यू पार्टनर का नाम लिखना है। वेदर इट इज सी, वेदर इट इज हर्षिता, वेदर इट इज राहुल, वेदर इट इज गगन, वेदर इट इज अभिषेक, वेदर इट इज खुशबू, कोई भी नाम हो XYZ, तो हमें उसका नाम लिखना है। ओके, अब यार ये दो एंट्री ना अच्छी नहीं लग रही ना, इट्स नॉट अ क्लासी यार, क्लास हमें चाहिए टाइम सेविंग एंट्री। भाई हमने क्वेश्चन में शुरू से ही पढ़ लिया कि ये जो हमारा सी पार्टनर है, जो हमारा न्यू पार्टनर है, वो प्रीमियम भी लेके आ रहा है, वो कैपिटल भी लेके आ रहा है। क्यों करें दो बार? एक ही बार करते हैं ना, ये भी कैश, ये भी कैश। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें, अगर दोनों कैश को एक साथ डालूंगा तो कैश तो एक ही बार आएगा ना। तो जैसे कि कंबाइंड एंट्री बचपन में करते थे, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, एक बार आ रहा है प्रीमियम की वजह से, प्रीमियम एक बार किसकी वजह से आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल, और एक बार आ रहा है किसकी वजह से? एक बार आ रहा है हमारा कैपिटल की वजह से। तो यहां पे आ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सुनो ये वाली एंट्री कब होगी? देखो मैंने कुछ नहीं करा, कैश और कैश सेम था तो डेबिट हो गया, ये लिखा फिर ये लिख दिया, दोनों क्रेडिट वाला।
तो अगर आपको पहली और दूसरी एंट्री कंबाइंड करके लिखनी हो तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे, जब आप कंबाइंड करके दोनों एंट्री को लिख सकते हो। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में बेटा क्या होता है कि ना हमारे पास सिर्फ उसने ये बोला कि वो सिर्फ कैपिटल लेके आए, तो आप ऊपर वाली एंट्री नहीं पास आउट कर सकते हैं ना, तो आपको यही करनी पड़ेगी। या क्वेश्चन ने बोला कैपिटल लेके नहीं आया, सिर्फ प्रीमियम लेके आया, तो आप सिर्फ यही वाली एंट्री पास कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो ऑल्टरनेटिव एंट्री तभी पास हो सकती है जब ऊपर की दोनों रियली में हो रही हो, दोनोों में से एक भी नहीं होंगी तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ रहे हो, फील आ रही है? प्रीमियम भी होगा कैपिटल भी होगा तभी तो ये एंट्री एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज दिस एंट्री हैव sorry, so this entry is not valid. ओके नाउ अब होता क्या है बेटा, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये आ किसके लिए रहा है, ये आ रहा है बेटा न्यू ओल्ड पार्टनर्स के लिए, और वी कैन से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। तो भाई इनको देंगे भी तो सही ना कि जेब में डाल के रख लेगी फर्म, तो ये फर्म के पास आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब हो सकता है कभी कभार एक आधा बंदा सेक्रीफाइस करता भी नहीं है, तो जर्नली मान लो 2 लोग हैं तो ज़्यादातर 99% तो ऐसा होता है कि दोनों में शेयर होगा, बिकॉज सेक्रीफाइस दोनों ही कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कभी कभार क्या होता है, जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं एक बंदे का 0 आ गया, कितना शेयर आ गया 0 सेक्रीफाइसिंग का, इसका मतलब उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा। तो अगर उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा तो उसकी एंट्री नहीं लिखेंगे, उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा ज़्यादा, अभी यहाँ पे समझो पहले। तो अगर हम शेयर फॉर गुडविल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देते हैं तो एंट्री क्या होगी, इसको लिखेंगे ऊपर, लिखेंगे प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, अब हम देखो दोबारा से समझाता हूँ, जो प्रीमियम है आप उसको रखोगे नहीं अपने पास, उसको जिसका है वो उसको दोगे, तो वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का है वो प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज उन्होंने सैक्रिफाइस किया है तो न्यू पार्टनर उसको कवर अप करने के लिए प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट एंट्री आती है कि अगर कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन ने ये बोला कि उन्होंने अपने जो पैसे हैं वो विड्रॉल करवा लिए अपने फर्म से, फर्म के पास जो पैसे आए थे उनके नाम के, वो भी तो ट्रांसफर की एंट्री है कि उनके अकाउंट में गए। ये एंट्री किसकी है कि उनके अकाउंट में गए, उनके अकाउंट से अगर निकलते हैं तो विड्रॉल वर्ड यूज होता है। तो कौन सा वर्ड यूज होता है, विड्रॉल, कि अब वो निकल चुके हैं। अगर वो निकल चुके हैं तो आएगा क्या हमारा, आएगा देखो कैश जाएगा ना, कैश जाएगा, अगर कुछ निकलेगा तो कैश जाएगा, तो कैश गया तो टू कैश अकाउंट। और गया किसकी वजह से होगा, जो हमारा पार्टनर का नेम हो, किसने लिया है, जिसने लिया होगा उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हमें नहीं पता ना, अगर ए और बी 2 पार्टनर थे, उन्होंने दोनों ने ही सेक्रीफाइस करा, जरूरी थोड़ा ना कि वो दोनों ही अपना पैसे ले गए, हो सकता है एक ने रिटेन करा एक ले गया, अगर एक ले गया तो उसका नाम लिखेंगे, दोनों ले गए तो दोनों का नाम लिखेंगे, अपना अपना। थोड़ा सा समझ आया इतनी सी बात। तो ये हमारी कुछ हो गई 4-5 एंट्रीज। तो एक बार शुरू करते दोबारा से, मैं नहीं देख रहा बोर्ड की तरफ, तुम देखते रहो आराम से, मैं इधर साइड में खड़ा हो जाता हूँ बस। ठीक है जी, सो अब इधर देखते जाना, मैं बोलता जाऊंगा। सबसे पहली एंट्री बेटा कौन सी होगी, प्रीमियम वाली। तो प्रीमियम वाली एंट्री, अगर प्रीमियम कैश के अंदर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अगर अब वो चेक के थ्रू ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मेरे साथ साथ बोलते भी जाओ, आपको तो बोर्ड भी दिख रहा होगा ना, मेरे को वो नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, आप बोलते भी जाओ जितना जितना मैं बोल रहा हूँ। तो दोबारा से एक बार स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीमियम से। अगर वो प्रीमियम लेके आ रहा है कैश के अंदर, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर वो चेक में लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है कैश के अंदर तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो चेक में लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ऑल्टरनेटिव एंट्री तब होगी जब दोनों ही एंट्री ऊपर की हो रही होंगी, मतलब वो प्रीमियम भी लेके आया होगा, मतलब वो कैपिटल भी लेके आया होगा, दोनों चीजें लेके आया, प्रीमियम और कैपिटल। सो द जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है उसको बांटने की, उसको देने की।
मतलब वो जो पार्टनर्स का है उसको देने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर वो विड्रॉल करवा लेते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर तो हमें एक और एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हमारी एंट्री होगी विड्रॉल की। तो विड्रॉल की एंट्री जो भी पार्टनर करवाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और आइदर वी कैन से बैंक अकाउंट। अगर वो चेक के थ्रू निकाल के जा रहा है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, नहीं तो कैश अकाउंट। ठीक है, तो बस यही जनरल एंट्रीज है, ज़्यादा मुश्किल वाला कुछ काम नहीं है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्री लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते चैप्टर के अंदर। ठीक है, और अब जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो आप वो तभी कर सकते हो जब आपको न्यू रेशो वगैरह के बारे में सब कुछ पता हो, सारे केसेस आपको न्यू रेशो के आते हो। दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 17 ऑफ टी एस ग्रेवाल 2020 एडिशन। दोबारा बोलो, टी एस ग्रेवाल 2020 एडिशन, इलस्ट्रेशन नंबर 17 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो एक बार स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं आपको रियली रिकमेंड करूंगा कि आपको सारे के सारे केसेस आने चाहिए जो हमारे वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाले जो मेथड्स है साथ के साथ वो आपको आने चाहिए, तभी आप इस पे आना, अदरवाइज प्लीज़ छोड़ देना। ठीक है, सो ये है हमारे ऑल जनरल एंट्रीज। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे इनको अप्लाई करना है। तो लिखो हुआ ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशो 3:2। इसका मतलब आपको सीधी सीधी ओल्ड रेशो दे रखी है। उसके बाद लिखा हुआ है ए एंड बी गिव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर टू सी। कह रहा है ए और बी दोनों ही जने अपना अपना 1/2 जो शेयर है वो शेयर करेंगे किसके साथ, सी के साथ। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। कह रहा है सी जो है हमारा अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, लेकिन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो कैपिटल नहीं लेके आया होगा बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000 और उसके बाद एक लास्ट में लिखी हुई थी पास जनरल एंट्री, तो मैंने वो नहीं लिखी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए सबसे पहले एक बात बताओ ना किसने कितना सैक्रिफाइस करा। भाई सीधी सी बात है, पहले न्यू रेशियो निकालना सीखो। तो न्यू रेशियो का केस अगर आपको आता होगा तो हो जाएगा। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ऑब्वियस ही बात है, ए का शेयर था 3/5 मल्टीप्लाई कर दो 1/2, क्योंकि ए 1/2 दे रहा है। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा बेटा, वो किया होगा 2/5 मल्टीप्लाई 1/2। इसका मतलब ए ने करा 3/10 एंड बी ने करा 2/10। आपको जो सी पार्टनर है उसका शेयर नहीं गिवन, उसने बोला ये इतने, ये और ये मैं किससे लूंगा, मैं लूंगा मतलब ए और बी से लूंगा, ए से लूंगा 3/10, बी से लूंगा 2/10। तो सी टोटल कितना लेगा, सी टोटल लेगा बेटा 3/10 फ्रॉम द ए, 2/10 फ्रॉम द बी, इसका मतलब 5/10, इसका मतलब 1/2। इसका मतलब सी का जो टोटल शेयर होगा वो 1/2 होगा। इसके बाद आपको पता है कि क्या करना होगा कि ए लिखोगे, ए में से 3/10 माइनस करोगे, 3/5 में से 3/10 माइनस करोगे और 2/5 में से 2/10 माइनस करोगे। उसके बाद एक न्यू रेशियो आएगी। न्यू रेशियो निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक 3 नंबरों का न्यू रेशियो आ जाएगी। न्यू रेशियो निकालने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी होगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद ओल्ड रेशियो दे रखी होगी। फिर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में साफ साफ लिख रहा हूँ क्या आ जाएगी, 3:2। सीधा मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही लिखा है बेटा, मैंने क्या लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही लिखा है। ठीक है, तो सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं इतना बड़ा मेथड नहीं करने वाला बिकॉज बोर्ड पे जगह भी नहीं है और टाइम भी आप लोगों के पास नहीं है। बिकॉज आप लोगों को अच्छे से आती है न्यू रेशियो निकालनी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे थी 3/10 और बी का हो गया 2/10। सी में दोनों को प्लस कर दिया, सी का शेयर आ गया 1/2 जो मुझे चाहिए था क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने वो निकाला। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक कर लेना, पहले आप इसको पूरा न्यू रेशियो निकालना, फिर माइनस कर देना ओल्ड रेशियो, फिर आपके पास आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बाद 3:2 आएगी। उसके बाद का प्रोसीजर अब करते हैं हम आगे। देखो बेटा, ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, गुडविल ऑफ द फर्म 40,000। काफ़ी सारे बच्चे ना 40,000 से शुरू हो जाते हैं कि वो गुडविल तो लाए तो 40,000 रुपये लाया होगा। नहीं, वो सिर्फ अपना शेयर लेके आएगा बेटा। वो क्या लेके आएगा, अपना सिर्फ शेयर। तो अगर गुडविल ऑफ द फर्म टोटली 40,000 है तो उस जो न्यू अपकमिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा कि वो कितने पैसे लेके आया होगा। बिकॉज ये हमें मेंशन नहीं है। काफ़ी बार क्वेश्चन में आपको मेंशन भी हो सकता है कि वो 10,000 लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो 30,000 लेके आया, वो 50,000 लेके आया।
तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर नहीं दे रखा, देखो मैं गुडविल वाले चैप्टर के अंदर, अगर आप मेरी गुडविल चैप्टर वाली वीडियोस देखते होगे तो उसमें आपको मैं हमेशा बोलता था गुडविल ऑफ द फर्म, तो हमेशा गुडविल ऑफ द फर्म ही लिखो, कुछ और मत लिखना, सिर्फ गुडविल मत लिखना, क्योंकि गुडविल पार्टनर्स की भी होती है। तो यहाँ पर अगर आपको गुडविल ऑफ द पार्टनर निकालनी है, गुडविल ऑफ द पार्टनर का फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई हिज शेयर। दोबारा बोल रहा हूँ, लिख नहीं पाऊंगा, स्पेस कम है, या फिर थोड़ा सा लिख दूँ स्पेस बनाकर, यहाँ थोड़ा लिखने का ट्राई करता हूँ। गुडविल ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई हिज शेयर। हिज शेयर, अब यहाँ पे जो न्यू अपकमिंग पार्टनर है उसका शेयर था 1/2, इसलिए मैंने गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 1/2 से, तो आंसर आ गया 20,000। आंसर क्या आ गया 20,000। एक चीज़ जो मेरे बताने से स्किप हो गई, वो क्या थी बेटा, ये जो होता है ना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी आएंगे इसके ऊपर जल्दी ही। देखो बेटा, क्या ये हो सकता है पहला केस, ये तो हो ही सकता बिकॉज प्राइवेटली तो दिया नहीं। क्या ये होगी जनरल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल की जनरल एंट्री होगी? हाँ होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रीमियम वो लेके आ रहा है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं कुछ चीजें रब करूंगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो देखो भाई, उसने नहीं बोला ना चेक में है, तो इसका मतलब क्या है, कैश में होगा, तो हटाओ, बैंक हटाओ। तो ये अब एंट्री हो गई कुछ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए की हुई? 20,000 रुपए की हुई बेटा। ये रही 40,000 गुडविल ऑफ द फर्म थी, पूरे फर्म की गुडविल थे, लेकिन जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल कैसे पता चली होगी कि वो आया होगा? तो हम निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जितना शेयर उसका न्यू रेशियो में बन रहा है। तो न्यू रेशियो में बन रहा था 1/2 शेयर, तो 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर 20,000 आ गया। इसका मतलब 20,000 रुपए वो लेके आ रहा होगा एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या सेकेंड एंट्री हो सकती है? बेटा सेकेंड एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है कि उसने एक बार भी जिक्र नहीं करा कि वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो ये वाली एंट्री नहीं हो सकती। और ऑल्टरनेटिव तो हो ही नहीं सकती, ऑल्टरनेटिव तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज ऊपर वाली दोनों होनी चाहिए थी तब ये हो पाती। ठीक है, आपको ना मुझे अच्छे से पता, जब आपको 1-2 क्वेश्चन करोगे ना, आप ये 2 एंट्री करोगे ही नहीं। अगर दोनों चीजें गिवन होंगी तो आप सीधे यही वाली एंट्री करोगे, बिकॉज एंट्री बहुत आसान है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हमें करनी है मेन ये वाली एंट्री। ये वाली एंट्री होगी। अगर ये एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो ये एंट्री होने का कंपल्शन है कि वो होगी ही होगी। तो पार्टनर, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितने रुपए आ रहे थे? 20,000 रुपए आए हैं कि नहीं आए? ये 20,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या आएगी, 3:2। क्या आएगी? 3:2। तो 3:2 अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो कितने पार्टनर है जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 3:2 का मतलब क्या है? 2 पार्टनर है। नाम क्या है दोनों पार्टनर का? दोनों पार्टनर का नाम क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा ना है, तो पार्टनर का नाम है यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट, तो दूसरे पार्टनर का नाम है 20 कैपिटल अकाउंट। तो भाई देखो बटेगा कैसे, रेशो क्या होगी? 3:2, बिकॉज मैंने अभी बताया ये वाली जो एंट्री होती है, ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही होती है। अगर 20,000 को मैं 3:2 में बांटूंगा, मतलब 20,000 मल्टीप्लाई 3/5 और एक बार 20,000 मल्टीप्लाई 2/5, इसका मतलब 5 से ये गया 4, 4 3 12, 12,000 यहाँ आ गया 12K, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8K। तो आंसर हो गया मेरा 12,000, और एक बार आंसर आ गया मेरा बेटा 8,000 रुपीज़। ठीक है, 12,000 आए ए के पास और बी के पास आए 8,000 रुपये। ठीक है, क्या लास्ट एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती, बिकॉज विड्रॉल की कोई बात यहाँ पे क्वेश्चन पे मेंशन नहीं थी। एक चीज़ जो गलत होगी वो थी यहाँ पर, अच्छा कोई गलती नहीं हुई, सॉरी, मुझे लगा ये वाली एंट्री में मैंने सी नहीं लिखा, जबकि ये वाली एंट्री तो हुई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री होगी प्रीमियम की, प्रीमियम के बाद ये एंट्री होती है, कंपल्शन है, होनी है, और होनी किस में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो दोबारा एक बार देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये वाली हो गई, क्योंकि गुडविल आ रही थी, हो गई। ये वाली नहीं हो सकती बिकॉज कैपिटल के पैसे वो नहीं लेके आया। ये नहीं हो सकती थी बिकॉज ऊपर की दोनों एंट्री हो ही नहीं रही थी। ये वाली होनी कंपल्शन थी बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो ये एंट्री होगी ही होगी। ये दोनों एंट्री एक दूसरे को फॉलो करती हैं, ये होगी तो ये होगी, या फिर वी कैन से ये होगी तो ये
होगी होगी और होती किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसका कंपल्शन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है विड्रॉल तो एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में एंट्री नहीं हुई है। तो बस इसी के साथ होती है हमारी वीडियो खत्म। होप कि आप लोगों को सारी जनरल एंट्री लर्न भी हो गई होंगी और थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा कैसे करेंगे। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस करने वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है। नहीं समझ आया, बेसिकली आपको मैंने अभी हल्का सा समझाया है कि कैसे जनरल एंट्री लगाते हैं और कैसे जनरल एंट्री को अप्लाई करते हैं, कौन सी जनरल एंट्री कब होती है और कौन सी जनरल एंट्री कब नहीं होती। होप यू एंजॉय माई वीडियो, प्लीज शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।